Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in the given diagram, mechanism of breathing, what does A, B and C depict? इसमें जो डायग्राम है ये ब्रीथिंग का एक मैकेनिज्म को समझा रहा है. इसमें A जो लेबल्ड है, B जो है वो C है, ये कौन से प्रोसेस को बता रहा है, तो वो हमें देखना है. तो क्वेश्चन को समझने के लिए हमें की कॉन्सेप्ट जानना होगा, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, द ब्रीथिंग प्रोसेस. अब सी इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें देखें तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि ए जो है इट इसमें दे रखा है एयर गोज इनसाइड टू लंग्स, एंड बी में दे रखा है दैट रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न्ड टू द ओरिजिनल पोजीशन, एंड सी में दे रखा है डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टेड. बी में दे रखा है एयर एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, बी रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, सी डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्क अपवर्ड. सी में भी ऐसे दे रखा है कुछ, ए का एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग, बी रिब्स एंड स्टर्नम गो अपवर्ड, सी डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्क अपवर्ड. डी में दे रखा है एयर गोज इनसाइड टू लंग, बी रिब्स एंड स्टर्नम गो अपवर्ड एंड सी डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्क अपवर्ड. क्वेश्चन को समझना है तो पहले ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ब्रीथिंग मैकेनिज्म समझना होगा. एक्चुअली ब्रीथिंग मैकेनिज्म में हमारे इंक्लूड होते हैं बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब इंस्पिरेशन प्लस एक्सपीरेशन. ना इंस्पिरेशन का मतलब होता है व्हेन एयर गोज इनटू द लंग्स, एंड एक्सपिरेशन मतलब होता है व्हेन एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, आउट. नाउ दोनों ही प्रोसेस में हमारे जो मसल्स इन्वॉल्व हैं इन बोथ द प्रोसेस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व, दैट इज external intercostal muscles, external intercostal muscles प्लस डायफ्राम मसल्स. ये दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम में, इन बिटवीन रिब्स एंड sternum, and diaphragm जो होती है these are the muscles attached with the diaphragm. Now basically in case of inspiration क्या होता है, इंस्पिरेशन में हमारे यही मसल्स जो हैं दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. they both contract, that is internal external intercostal muscles and diaphragm muscles contract, due to which what is happening, the ribs and sternum that they move upward and outward. इस तरह से इनका मूवमेंट होता है. और हमारे जो डायफ्राम है, डायफ्राम का जो मसल्स है वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू कंट्रैक्शन दे बिकम फ्लैटेड, डोम शेप से वो फ्लैट हो जाता है. तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, हमारा लंग्स जो थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है, एंड प्रेशर घट जाएगा. क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम, दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है. अब इस केस में ऑब्वियसली एयर का जो मूवमेंट होता है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो इसीलिए इंस्पिरेशन के केस में एयर का मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड होगा. फाइन. बट व्हाट हैपन इज इन केस ऑफ एक्सपायरेशन, ना एक्सपीरेशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हमारा ये जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगी. अब मसल्स रिलैक्स करेंगी तो ऑब्वियसली रिब्स प्लस स्टर्नम जो है हमारे वो वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे, दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. एंड जो डायफ्राम है वो भी वापस डोम शेप हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, अगेन वॉल्यूम डिक्रीज होएगा एंड प्रेशर जो है थोरैसिक एरिया का इंक्रीज होगा,
तो जो एयर का मूवमेंट है वो अगेन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, दैट इज एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट यहाँ हाई कहाँ है अब, इनसाइड ऑफ लंग्स, और लो कहाँ है एज कंपेयर टू इनसाइड, बाहर कम हो जाएगा, सो लो आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड इन दिस मैन। सो अब डायग्राम जो दे रखा है हमें वो कुछ इस तरह से दे रखा है, जहां पे हमें ए जो है इस तरह से कुछ दे रखा है हमें, राइट, और ये कुछ मसल्स का शेप दे रखी है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है सी एयर का बाहर की तरफ हो रहा है, ये एरो जो दे रखा है दैट मीन्स एयर इज रशिंग आउट, इसमें कुछ इसी तरह से दे रखा है एयर एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग्स, ये लंग्स का डायग्राम है, हमारा लंग्स है। अब यहाँ पे जो अंदर की तरफ अगर हम कहें तो सी हियर, यहाँ पे ये मसल्स हैं, these are the muscles, external intercostal muscles, या आप कह सकते हो यहाँ पे अपना जो रिब्स एंड स्टर्नम है वो वापस ओरिजिनल पोजीशन को आते हैं, दे रिटर्न टू ओरिजिनल प्लेस, राइट। एंड हमारा जो ये थोरेसिक वॉल्यूम है, दिस थोरेसिक वॉल्यूम, ये क्या हो गया, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए प्रेशर इंक्रीज और एयर का एक्सपल्शन बाहर की तरफ हो रहा है। अब यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, एरो अंदर की तरफ है, सो हियर इट इज शोइंग द डायफ्राम जो है वो भी अगेन रिलैक्स कर रहा है यहाँ पे ये, एंड आर्म्ड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वापस से डोम शेप की तरफ जा रहा है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सी ए जो है ऑब्वियसली लंग्स का एक्सपल्शन शो कर रहा है, तो एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, फाइन। तो कौन से ऑप्शन में हमें एयर एक्सपल्ड फ्रॉम लंग दे रखा है, एक बी में और सी में। देन बी में क्या होना चाहिए कि रिब्स और स्टर्नम जो है दैट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, तो कौन सा ऑप्शन में हमारा रिब्स एंड रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन दे रखा है, दैट इज इन द बी ऑप्शन हियर। सी का मतलब डायफ्राम है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, सो डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्क अपवर्ड, सो यस द आंसर विल बी B. So this is the correct answer. Here the correct combination is given. That means correct labeling of capital A, B and C is given. So we'll go with answer B. So in this diagram, what is happening? The expiration process is showing, right? So I hope you understood it well. Best of luck.